हमारी यात्रा यहीं से शुरू होती है, पृथ्वी ग्रह पर। यह एक छोटी पथरीली दुनिया है जो जीवन से भरपूर है। हम ग्रहों, चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के एक परिवार के बीच बसे हैं। यह ब्रह्मांडीय परिवार हमारा सूर्यमंडल है, जिस पर सूर्य नामक एक तारे का गुरुत्वाकर्षण बल राज करता है। हमारे सूर्यमंडल में पृथ्वी अद्वितीय है। यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां तक हम जानते हैं कि जीवन है। इसकी सतह का अधिकांश भाग महासागरों से ढका हुआ है। पौधों द्वारा ऑक्सीजन छोड़ने के कारण हवा सांस लेने योग्य है। लेकिन हमारा ग्रह हमारे ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य की शुरुआत मात्र है। आइए हम अपनी इस जानी पहचानी दुनिया से परे उद्यम करते हुए ब्रह्मांड के विशाल पैमाने और आश्चर्य से विनम्र होने के लिए तैयार हो जाएं। कल्पना कीजिए कि सूर्य एक विशाल बीच बॉल है। इस पैमाने पर पृथ्वी रेत का एक छोटा सा कण होगी जो लगभग 1 मीटर दूर परिक्रमा कर रही होगी। अन्य ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण अलग अलग दूरियों पर बिखरे हुए हैं। प्रत्येक सूर्य के चारों ओर अपने पथ का अनुसरण करता है। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल चट्टानी दुनिया है। बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण गैस से बने विशालकाय ग्रह हैं जो पृथ्वी से बहुत बड़े हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट है जो अनगिनत चट्टानी टुकड़ों से भरा क्षेत्र है। वरुण की कक्षा से परे कुइपर बेल्ट है जो प्रारंभिक सौर मंडल से बचे हुए बर्फीले पिंडों का क्षेत्र है। प्लूटो, जिसे कभी 9वां ग्रह माना जाता था, इस बर्फीले क्षेत्र में रहने वाला एक बौना ग्रह है। लेकिन हमारी यात्रा हमारे सौर मंडल के किनारे पर खत्म नहीं होती है। सितारों के बीच की जगह खाली लग सकती है, लेकिन यह वास्तव में गैस और धूल के पतले सूप से भरी हुई है। यह इंटरस्टेलर माध्यम है, एक विशाल और अक्सर सुंदर विस्तार। हमारा निकटतम तारा पड़ोसी प्रॉक्सिमा सेंचुरी 4 प्रकाश वर्ष से अधिक दूर है। इसका मतलब है कि प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की आश्चर्यजनक गति से यात्रा करते हुए यात्रा करने में 4 साल से अधिक समय लेता है। वोयाजर 1 अंतरिक्ष यान पृथ्वी से सबसे दूर मानव निर्मित वस्तु इंटरस्टेलर स्पेस के माध्यम से गति कर रहा है। अपनी वर्तमान गति से प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में इसे 70,000 साल से अधिक का समय लगेगा। इंटरस्टेलर माध्यम एक समान नहीं है। यह विशाल आणविक बादलों से भरा है, गैस और धूल के विशाल क्षेत्र जहां नए तारे पैदा होते हैं। सुपरनोवा विस्फोट, विशाल सितारों की हिंसक मौत, भारी तत्वों के साथ इंटरस्टेलर माध्यम को भी समृद्ध करते हैं। हमारा सूर्य और उसके पड़ोसी तारे एक बहुत बड़ी संरचना का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे। सितारों, गैस और धूल की एक विशाल डिस्क की कल्पना कीजिए, इतनी विशाल कि प्रकाश को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में 1 लाख साल से अधिक समय लगता है। वह हमारी गृह आकाश गंगा है, मिल्की वे। इसमें सैकड़ों अरबों तारे हैं जो सभी गांगेय केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे हैं। हमारा सूर्य गांगेय केंद्र से लगभग 2/3 दूरी पर मिल्की वे की सर्पिल भुजाओं में से एक में स्थित है। गांगेय पड़ोसी स्थानीय समूह। हमारी मिल्की वे आकाश गंगा ब्रह्मांड के अपने कोने में अकेली नहीं है। यह 50 से अधिक आकाश गंगाओं के एक समूह का सदस्य है जिसे स्थानीय समूह कहा जाता है, जो आकाश गंगाओं का एक संग्रह है जो उनके पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण आकर्षण से एक साथ बंधे हैं। स्थानीय समूह के सबसे विशाल सदस्य मिल्की वे और एंड्रोमेडा हैं। 2 बड़ी सर्पिल आकाश गंगाएं, त्रिकोणीय आकाश गंगा, एक छोटी सर्पिल आकाश गंगा तीसरी सबसे बड़ी सदस्य है।
बाकी का स्थानीय समूह पौनी आकाशगंगाओं से बना है, जो उनके बड़े समकक्षों की तुलना में बहुत छोटी और हल्की हैं। मिल्की वे वर्तमान में कई बौनी आकाशगंगाओं को अवशोषित कर रहा है, उनके सितारों और गैस को अपनी डिस्क में खींच रहा है। लेकिन स्थानीय समूह एक बहुत बड़ी संरचना का एक छोटा सा हिस्सा है, आकाशगंगाओं का एक सुपर क्लस्टर, जिसे कन्या सुपर क्लस्टर के रूप में जाना जाता है। सुपर क्लस्टर सिटी कन्या और परे। अपने स्थानीय समूह से आगे बढ़ते हुए हमारा सामना आकाशगंगा समूहों और समूहों के विशाल संग्रह से होता है, जिसे कन्या सुपर क्लस्टर के रूप में जाना जाता है। यह ब्रह्मांडीय महानगर 100 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, जिसमें हमारे अपने स्थानीय समूह सहित हजारों आकाशगंगाएं हैं, जो सभी गुरुत्वाकर्षण के जाल से जुड़े हुए हैं। कन्या सुपर क्लस्टर में कन्या क्लस्टर का प्रभुत्व है, जो इसके केंद्र के पास स्थित 1000 से अधिक आकाशगंगाओं का एक विशाल समूह है। कन्या क्लस्टर का विशाल गुरुत्वाकर्षण हमारी अपनी मिल्की वे सहित आसपास की आकाशगंगाओं को खींचता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर नामक एक रहस्यमय पदार्थ इन विशाल संरचनाओं को एक साथ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डार्क मैटर दूरबीनों के लिए अदृश्य है, लेकिन इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव आकाशगंगाओं और समूहों की गतियों पर देखे जा सकते हैं। कन्या सुपर क्लस्टर अनगिनत सुपर क्लस्टर में से एक है, जो ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात सबसे बड़ी संरचना और भी भव्य ब्रह्मांडीय वेव को बनाते हैं। ब्रह्मांड के माध्यम से हमारी यात्रा अब हमें एक मन बॉगलिंग पैमाने पर ले जाती है। सुपर क्लस्टर आपस में जुड़े हुए हैं, जो तंतु और रिक्तियों के एक विशाल ब्रह्मांडीय वेब का निर्माण करते हैं। हमारा कन्या सुपर क्लस्टर लानियाकिया का हिस्सा है, जो 520 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला है। आकाश गंगाएं ग्रेट अट्रैक्टर की ओर खींची जा रही हैं। ग्रेट अट्रैक्टर की वास्तविक प्रकृति एक रहस्य बनी हुई है। सबसे बड़े देखने योग्य पैमानों पर जूम आउट करते हुए हम एक लुभा ओनी ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री देखते हैं। ब्रह्मांडीय वेव, यह जटिल संरचना अरबों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण के अथक खिंचाव से बनी है। एक विशाल स्पंज या आपस में जुड़े तंतुओं के नेटवर्क और विशाल खाली रिक्त स्थान जैसा दिखता है। आकाशगंगाएं पूरे ब्रह्मांड में बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई नहीं है। इसके बजाय वे इन तंतुओं के साथ समूह बनाते हैं, बहुत हद तक एक तार पर मोतियों की तरह। तंतु बड़े पैमाने पर नोड्स पर प्रतिच्छेद करते हैं, जहां आकाश गंगा समूह एकत्रित होते हैं। इन तंतुओं के बीच विशाल ब्रह्मांडीय रिक्त स्थान है, अंतरिक्ष के क्षेत्र जिनमें बहुत कम आकाशगंगाएं हैं। ये रिक्त स्थान सैकड़ों लाखों प्रकाश वर्ष तक फैले हो सकते हैं। ब्रह्मांडीय वेब हमें प्रारंभिक ब्रह्मांड और आकाशगंगाओं के निर्माण की ओर ले जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में सुराग प्रदान करता है। हमारी ब्रह्मांडीय यात्रा अब हमें एक गहन सीमा तक ले आई है, अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के किनारे तक। यह एक भौतिक सीमा नहीं है, बल्कि प्रकाश की सीमित गति और स्वयं ब्रह्मांड की आयु द्वारा लगाई गई एक सीमा है। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। दूर की वस्तुओं से प्रकाश को हम तक पहुंचने में समय लगता है। हम जितना दूर देख सकते हैं, वह इस बात से निर्धारित होता है कि बिग बैंग के बाद से प्रकाश को कितनी दूर तक यात्रा करनी पड़ी है। लगभग 13.8 अरब वर्ष। यह हमारे चारों ओर एक गोले को परिभाषित करता है, जिसकी त्रिज्या लगभग 46 अरब प्रकाश वर्ष है। यह हमारा अवलोकन योग्य ब्रह्मांड है। हमारे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के बिल्कुल किनारे पर बिग बैंग की एक फीकी चमक है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। यह विकिरण ब्रह्मांड के स्नैपशॉट प्रदान करता है, जैसा कि बिग बैंग के ठीक 380,000 साल बाद था।
जबकि हम ब्रह्मांड के एक सीमित हिस्से को ही देख सकते हैं। हमारी कल्पनाएं और वैज्ञानिक पूछताछ ब्रह्मांडीय क्षितिज से परे उद्यम कर सकती हैं, यह सोचते हुए कि हमारे दूरबीनों की पहुंच से परे क्या हो सकता है। ब्रह्मांड की वास्तविक सीमा और उसका अंतिम भाग्य खुले प्रश्न बने हुए हैं, जो अंतहीन अटकलों और वैज्ञानिक अन्वेषण को बढ़ावा देते हैं। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि ब्रह्मांड अनंत है, जो हम देख सकते हैं उससे कहीं आगे हमेशा के लिए विस्तार कर रहा है। दूसरों का प्रस्ताव है कि ब्रह्मांड परिमित हो सकता है लेकिन असीम हो सकता है, एक गोले की सतह की तरह, जहां आप किसी भी दिशा में यात्रा कर सकते हैं और अंततः वापस वहीं पहुंच सकते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। मल्टीवर्स की मन पाबोशी बॉगलिंग अवधारणा भी है, जहां हमारा ब्रह्मांड कई बबल ब्रह्मांडों में से एक है, प्रत्येक भौतिक नियमों और स्थिरांक के अपने सेट के साथ। ब्रह्मांड का भाग्य एक और पेचीदा पहेली है। क्या ब्रह्मांड का हमेशा के लिए विस्तार होता रहेगा, ठंडा और गहरा होता जाएगा क्योंकि आकाश गंगाएं अलग अलग बहती रहेंगी? क्या गुरुत्वाकर्षण अंततः विस्तार को रोक देगा और एक बड़े क्रंच में सब कुछ वापस एक साथ खींच लेगा? या विस्तार में तेजी आएगी जिससे एक बिग रिप होगा, जहां स्पेस टाइम का बहुत ही ताना बाना फट जाएगा? पृथ्वी से अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के किनारे तक की यात्रा ज्ञान के लिए मानवता की अदम्य प्यास और ब्रह्मांड के साथ हमारे स्थायी आकर्षण और उसके भीतर हमारे स्थान का प्रमाण है।